रात के ठीक 12 बजे मेरा फोन बजा और स्क्रीन पर दिखा नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वह नाम 5 साल बाद मेरी जिंदगी में वापस लौटा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आवाज दोबारा सुनने को मिलेगी। उस रात खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही थी और भीतर मेरा दिल किसी अनजाने डर से धड़क रहा था। फोन उठाने से पहले मेरी आंखों के सामने बीते हुए साल घूम गए। वह सिया थी, वही सिया जिसे मैंने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार माना था। कॉलेज के दिनों में हमारी मुलाकात हुई थी। शुरुआत एक साधारण दोस्ती से हुई, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। दिन की शुरुआत उसकी आवाज से होती और रात उसकी बातों के साथ खत्म होती। उसने मेरे हर सपने में खुद को शामिल कर लिया था। हम भविष्य की बातें करते, साथ रहने के सपने देखते और यह मान चुके थे कि जिंदगी चाहे जैसी हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिंदगी की अपनी योजनाएं होती हैं और कई बार वह सबसे खूबसूरत रिश्तों को भी कठिन मोड़ पर ले आती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। शुरुआत में हम रोज बात करते थे, घंटों फोन पर बातें होती थी। दूरियां थी, लेकिन दिलों के बीच कोई फासला नहीं था। फिर धीरे धीरे उसके घर की परिस्थितियां बदलने लगी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, उसके ऊपर कई फैसलों का दबाव आने लगा। मैं हर बार उसे हिम्मत देता रहा, लेकिन हालात हमारे हाथ में नहीं थे। एक दिन उसने रोते हुए कहा कि शायद अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह पाएगा। मैं उस समय उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। कुछ महीनों बाद उसकी बातें कम होने लगी। फोन छोटे हो गए, संदेशों का इंतजार लंबा होने लगा। फिर एक दिन उसका नंबर बंद हो गया। मैंने हर संभव कोशिश की, पुराने दोस्तों से पूछा, जान पहचान वालों से जानकारी ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और मैंने खुद को काम में डुबो दिया। बाहर से जिंदगी चलती रही, लेकिन भीतर एक खाली जगह हमेशा बनी रही। जब भी फोन बजता, एक पल के लिए दिल को लगता कि शायद वह होगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। उस रात 5 साल बाद उसका फोन आया था। मैंने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, वही आवाज जिसने कभी मेरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसने धीरे से मेरा नाम लिया और मेरी आंखें भर आईं। उसने कहा कि वह बहुत समय से मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने बताया कि उसके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। परिस्थितियों ने उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने कहा कि वह मुझे कभी भूल नहीं पाई। उसकी हर बात मेरे दिल के पुराने जख्मों को फिर से जगा रही थी। हम घंटों बात करते रहे। उसने पुराने दिनों को याद किया, कॉलेज की यादों को दोहराया और उन सपनों का जिक्र किया जो कभी हमारे हुआ करते थे। फिर अचानक उसकी आवाज भारी हो गई। उसने कहा कि शायद यह हमारी आखिरी बातचीत है। यह सुनकर मेरे भीतर जैसे सब कुछ रुक गया। मैंने कारण पूछा, लेकिन कुछ क्षण तक वह चुप रही। फिर उसने बताया कि वह गंभीर बीमारी से जूझ रही है और लंबे समय से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद बहुत कम बताई थी। वह सिर्फ एक बार मुझसे बात करना चाहती थी ताकि उसके दिल में कोई अधूरापन न रह जाए। यह सुनकर मेरी सांसें जैसे थम गईं। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। सुबह होने तक हमारी बात चलती रही। सूरज निकलने लगा था और बारिश रुक चुकी थी। उसने आखिरी बार कहा कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसे पाने से ज्यादा जरूरी उसे सम्मान देना होता है। उसने कहा कि उसे खुशी है कि उसकी जिंदगी में कभी मेरा साथ था। फिर उसने अलविदा कहा और फोन कट गया।
उसके बाद मैंने कई बार उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मुझे उसके एक परिचित से पता चला कि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। यह खबर सुनकर मैं लंबे समय तक खामोश रहा। उस आखिरी फोन कॉल की हर बात आज भी मेरे दिल में जिंदा है। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब रात गहरी होती है और कहीं दूर बारिश की आवाज सुनाई देती है, तो मुझे वही कॉल याद आ जाती है। मैंने समझ लिया कि कुछ प्रेम कहानियां साथ रहने के लिए नहीं बनती। वे इसलिए होती है ताकि इंसान को सच्चे प्रेम की गहराई समझ आ सके। सिया मेरी जिंदगी में आज भी मौजूद है, किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत याद की तरह। उसकी आवाज अब भी मेरे दिल के किसी कोने में गूंजती है और हर बार यही एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम खत्म नहीं होता, वह बस याद बनकर हमेशा के लिए दिल में बस जाता है।